Hello, students. How are you? All are fine. Okay. I am Anamika Mishra. Today's I am teach circulatory system heart. Okay. So first sound is love. Okay. Dub 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 dub. Listen, listen, listen. While we talk, while we stand, while we are asleep, while we are run. Then now always dub 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 dub. Listen listen listen. हमारी हर्ट की फर्स्ट साउंड होती है लब, LUV. ओके. सेकेंड इज लब, डब 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 डब, यानी कि जो हमारी हर्ट की साउंड डब 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 होती है उसको ध्यान से आप अगर सुनेंगे तो इसी प्रकार की बीट सुनाई पड़ेगी. चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप सो रहे हो या दौड़ रहे हो, है ना. नाउ ऑलवेज, हमेशा आपकी हार्ट बीट है डब 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 होती है, उसको अगर आप ध्यान से सुनोगे. ओके. नाउ हार्ट सप्लाइड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट है ना वो ब्लड को सप्लाई करता है ऑल पार्ट में बॉडी के. ठीक है, मतलब बॉडी के सभी पार्टों में हार्ट है ब्लड को सप्लाई करता है. बॉडी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड विच वी ईट टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे ऑक्सीजन है या वैरायटी ऑफ मटेरियल्स है, एंड जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सारी चीज़ों को हमारे ईच एंड एवरी पार्ट, यानी कि प्रत्येक पार्ट में, बॉडी के पार्ट में वो सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं. दे फूड वी ईट इज डाइजेस्ट इन द स्टोमक, यानी कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो डाइजेस्टेड होती है कहाँ, स्टोमक में. देन सेंड इनटू द बॉडी एंड दस हेल्प टू गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म अवर एक्टिविटी, यानी कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं या एक्टिविटी कोई भी करते हैं उसमें वो एनर्जी काम में आती है, यानी कि हेल्प करती है. ब्लड हेल्प्स अस टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर एंड टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जम. ब्लड हेल्प करता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट करता है, एंड फाइट अगेंस्ट, यानी कि वो फाइट करता है अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है तो वो उनसे भी फाइट करता है. ब्लड इज ए फ्लूइड टिश्यूज मेड ऑफ प्लाज्मा, यानी कि जो ब्लड होता है फ्लूइड और टिश्यू होते हैं जो कि प्लाज्मा से बने होते हैं, प्लाज्मा के होते हैं. विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं. इट कॉन्टेन 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. दे आर रेड ब्लड सेल्स, जिसको रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, RBC. ओके. देन सेकेंड वाइल्ड ब्लड कार्पसेल्स, जिनको हम WBC बोलते हैं. एंड ब्लड प्लेटलेट्स, आपने प्लेटलेट सुना होगा कि जैसे कि अभी लोग बीमार हो जाते हैं, डेंगू हो जाता है, तो फिर वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे की या उनके घर में जो भी बीमार है उनकी प्लेटें गिर गई हैं. वो प्लेटें नहीं होती हैं, एक्चुअल होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स. ओके. जो डाउन हो जाती हैं तो उनसे बीमारी है ना ज़्यादा हो जाती है. रेड ब्लड कार्पसेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, यानी कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में. ओके. वाइट ब्लड कार्पसेल्स फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जम,
हमारी बॉडी में जब कोई बीमारी हो जाती है तो उस डिजीज़ से फाइट करने में हमारे WBC है ना, ये हेल्प करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करती हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड को इकट्ठा करने में। ओके, द डॉक्टर हु ट्रीट द डिजीज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ए कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर हैं ट्रीटमेंट करते हैं हार्ट का, उस डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं या फिर हार्ट स्पेशलिस्ट बोलते हैं। ब्लड मस्ट बी सप्लाइड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी प्रॉपरली, यानी कि जो ब्लड होता है ये सप्लाई करता है हमारे बॉडी के ऑल पार्ट में प्रॉपरली, यानी कि अच्छे तरीके से ब्लड को हमारी पूरे बॉडी में भेजता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्लड है ना हार्ट से फ्लो होता है, मतलब जाता है पूरे बॉडी में, तो वो पूरे बॉडी में मीन्स आपके लेग में भी, आपके इधर हेड में भी, हैंड में भी, मतलब चारों तरफ आपके बॉडी के ऑल पार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि जैसे कि पैरों से हम चलते हैं लेग से तो वहाँ ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा जा रहा हो और हेड ऐसे ही रहता है तो वहाँ पर नहीं कम जाता हो, ऐसा नहीं है। प्रॉपरली जितना हमारा हेड की तरफ जाता है उतना ही हमारा लेग की तरफ जाता है। देन ओनली वी विल वी हेल्दी, जिससे कि हम लोग है ना हेल्दी रहते हैं। वी शुड ईट हेल्दी फूड टू हैव सफिशिएंट ब्लड इन आवर बॉडी, हम लोग है ना जो भी हेल्दी चीज़ें खाते हैं है ना, उनसे हमारी बॉडी में सफिशिएंट ब्लड बन जाता है जो कि हमारी बॉडी में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट भी, एप्पल हो गया है ना, आपका बनाना हो गया, वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल हो गई, इनसे क्या होता है, इनसे नेचुरली हमारी बॉडी में है ना ब्लड बनता है। पीनट बार, ग्राउंड नट बार, जनरली बार जिनको हम तिल बोलते हैं, एग्स, मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल एसेट्रा मस्ट बी टेकन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रीन वेजिटेबल खाने से हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ता है, तो इसमें बताया गया पीनट है, बार है, ग्राउंड नट है ना, और आपका जो तिल होते हैं वाइट और ब्लैक तिल होते हैं वो, एग हो गया, मिल्क हो गया है ना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो खाने से हमारी बॉडी में है ना इंक्रीज होता है ब्लड। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ना ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, और नट्स भी है ना, ग्रीन जो नट्स हैं उनको भी खाना चाहिए हमें, जिससे कि हम लोग हेल्दी रहें। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, ये हार्ट से ही पूरे हार्ट में ये हमारा ब्लड यहीं से फ्लो होता है और हमारी पूरी बॉडी में जाता है। हमें हार्ट को भी अच्छे से रखने के लिए ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल खानी चाहिए, और जो तेल मसाले हैं है ना, और हमारा फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमारी जो वेंस होती हैं ना, इनमें ये ऑयल वगैरह है ना, ये क्या है यहाँ पर सारा जमा हो जाता है, तो हमारा ब्लड है ना सही से मतलब सही से बह नहीं पाता, फ्लड नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से हार्ट की जो हमारी नसें होती हैं, वो वेंस होती हैं, वो ब्लॉक होने लगती हैं, तो हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए हमें ना हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। ओके, आज मैंने आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है, तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। मैंने आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन किया है,
और फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के और आप पूछ लीजिएगा कि मैडम इसका क्या मतलब है, क्या है। ओके, तो नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।